बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड लर्नर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में मैंने सोचा कि मैंने फ़ोटोशॉप के टूल्स भी कंप्लीट हो गए और उसके असाइनमेंट्स शुरू हो चुके हैं। तो फ़ोटोशॉप के असाइनमेंट्स के साथ साथ हम इलस्ट्रेटर के जो टूल्स हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहली बात यह है कि हम इलस्ट्रेटर का प्रीव्यू भी देखते हैं और इसकी डिफिनेशन भी देखते हैं कि ये है क्या चीज़। एडोबी इलस्ट्रेटर या एडोब इलस्ट्रेटर ये दरअसल एक वेक्टर आर्टिस्ट है। ये ड्राइंग क्रिएट करता है, किसी भी डिज़ाइन के लिए या किसी भी पिक्चर के लिए ड्राइंग क्रिएट करता है। या आसान अल्फाज में अगर समझना चाहें तो ये स्केच क्रिएटर है। पेंसिल से हम स्केच बनाते हैं किसी भी ड्राइंग का और फिर उसको उसके बाद फाइनल करते हैं। तो हम एडोब इलस्ट्रेटर में क्या करते हैं, किसी भी ड्राइंग के लिए या किसी भी आइडिया को ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं, उसका स्केच बनाते हैं और फिर उसको फाइनल करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर में कुछ खुसूसियात हैं जो कि फ़ोटोशॉप में नहीं है। वो ये हैं कि ये एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। इस पे जब हम 72 पिक्सल पर इंच रिजोल्यूशन पर काम करते हैं तो इसका जो फाइल होता है वो बहुत हल्का होता है, यानी कि भारी नहीं होता, कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड नहीं डालता। और दूसरी बात, इसमें पिक्सल्स के फटने का या डीपिक्सेलेट होने का कोई सीन नहीं होता। हाँ, अगर हम इसमें कोई इमेज या पिक्चर लेकर आएंगे और वो पिक्चर इसमें ओपन करके उसको जूम इन या जूम आउट करेंगे तो उस सूरत में फिर वो जो इमेज है, जेपेग है, जिसको रास्टर इमेज कहते हैं, उसके पिक्सल डीपिक्सेलेट हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं या किसी भी पिक्चर को ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं तो इन सूरतों में हम इसको जितना भी चाहें जूम इन करें, हमारा जो ड्राइंग है या ऑब्जेक्ट है वो डीपिक्सेलेट नहीं होता। तो आइए हम सबसे पहले इसमें एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर 2020 है। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, ये देखें मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर 2020 है। ये मैंने विंडोज़ 7 पे इंस्टॉल किया हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें जाके मैं मुख्तलिफ डिफरेंट साइज़ के जो फाइल्स हैं वो चूज़ कर सकता हूँ। सेव्ड में वो फाइलें होती हैं, रिसेंट में वो फाइलें होती हैं कि जिस पे हमने करंटली वर्क किया होता है। तो मैंने चूँकि इलस्ट्रेटर अभी 1-2 दिन पहले इंस्टॉल किया हुआ है, इस वजह से मेरे पास कोई फ़ाइल करंटली वर्किंग प्रोसेस पे नहीं है। सेव्ड फाइल्स में वो होती हैं कि जो हमने पहले किसी फ़ाइल पे काम किया है और वो हमने सेव किया हो। मोबाइल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मोबाइल स्क्रीन्स होती हैं डिफरेंट साइज़ होती हैं। जैसे ये 1125 पिक्सल बाय 2436 पिक्सल की फ़ाइल है। इसी तरह ये क्या है 1242 इंटू 2208 पिक्सल्स, और ये डिफरेंट साइज़ हैं। तो इस तरह हम किसी मोबाइल फ़ोन के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं मुख्तलिफ़ स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, और ये साइज़ जो होती हैं ये पिक्सल्स में होती हैं। वेब पे क्लिक करते हैं तो वेब में ये होता है कि देखें कुछ कॉमन साइज़ हैं और कुछ जो है वो वेब पे क्या है, वेब लार्ज साइज़ लिखा हुआ है 1920 बाई 1080 पिक्सल है, और क्या है वेब है 1280 बाई 1024 पिक्सल। ये डिफरेंट साइज़ होती हैं। ये वेब में स्क्रीन साइज़ आती हैं, मोबाइल में भी स्क्रीन साइज़ आती हैं। वो ये प्रिंट के लिए नहीं होती हैं। इसको हम प्रिंट कर सकते हैं लेकिन ये है कि नॉर्मली ये होती स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए होती है। ये आउटपुट में हार्ड प्रिंट के लिए नहीं होती। प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो इसमें वो साइज़ होती हैं जैसे लेटर है, A4 साइज़ है, लीगल है, टेबलॉयड है, A3 है, B4, B5 वगैरह। ये तो नॉर्मल है, ये हम पढ़ चुके हैं, आप जानते भी हैं। फिल्म एंड वीडियो में वो साइज़ होती हैं कि मैंने आपको फ़ोटोशॉप में बताया था शुरू में कि फ़ाइल की डिफरेंट टाइप्स होती है। तो यहाँ भी फिल्म एंड वीडियो के लिए हम एनिमेशन के लिए जो फाइल्स लेते हैं उसकी मुख्तलिफ़ साइज़ हैं। अब जैसे ये हाई डेफिनेशन वीडियो 720 पिक्सल, और इस तरह लिखा हुआ है हाई डेफिनेशन वीडियो, हाई डेफिनेशन क्या कहते हैं ट्रांसमिशन वीडियो 1080 पिक्सल, ठीक है, 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन और वगैरह वगैरह, 8K है, 2K है। ये डिफरेंट जो है वो कैमरास की साइज़ हैं, डिफरेंट स्क्रीन की साइज़ हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम फाइल साइज़ ले सकते हैं। तो हम आते हैं, हम सबसे पहले वेब पे काम करते हैं, ठीक है।
हम नॉर्मली एक फ़ाइल ले लेते हैं, सॉरी, हम एक नॉर्मली फ़ाइल ले लेते हैं। हम साइज़ रखते हैं कम। इसमें सबसे छोटा साइज़ ये है 640 बाई 480 पिक्सल या 800 बाई 600 पिक्सल की साइज़ हम ले लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखें, यहाँ मैनुअली साइज़ भी हम क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप की तरह। बहुत सिंपल है। टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट से आप क्या है ब्लीड के लिए स्पेस छोड़ सकते हैं, जिसको मार्जिन्स कहते हैं। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे जाके कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। RGB कलर या CMYK के जो चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं इस वक्त RGB कलर मोड पे काम करना चाहता हूँ। इसी तरह एक और ऑप्शन है इसमें, देखें, स्क्रीन पिक्सल पर इंच 150 पिक्सल रखना है, 72 या 300। यहाँ पर हम नॉर्मली 72 रखते हैं, क्योंकि 300 पे फाइल बहुत हाई हो जाता है, 150 पे भी हाई हो जाता है, जबकि 72 नॉर्मल बहुत अच्छा रहता है। इसको हम बाद में हाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रीव्यू मोड हम डिफ़ॉल्ट में रखना चाहते हैं। हम पिक्सल या ओवरप्रिंट वगैरह को छोड़ देते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सा कैनवस क्रिएट हो गया, जिस पे हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ये लेटेस्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा फाइल लोड करने में, फर्स्ट टाइम ओपन करने में टाइम लेता है। इसका इंटरफेस देखें, ये मेन्यू बार है और यहाँ मेन्यू बार के नीचे प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, वो जैसे ही मैं वर्किंग करता रहूँगा, कोई भी टूल में एक्टिव करता रहूँगा, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आती हैं। लेकिन वो CS6 वर्जन और CC और फिर CC 2015 हो गया, 2017 उनमें आता था। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज़ का जो पैनल है यहाँ से उठा के यहाँ भी लगा सकते हैं, और वैसे नॉर्मली यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, मैं यहीं पे इसको रहने देता हूँ। लेयर्स भी यहाँ आ रहे होते हैं। इन लेयर्स में देखें, अभी तक मैंने कोई ड्राइंग क्रिएट नहीं किया हुआ है। यहाँ बहुत सिंपल है। एक तो मूव टूल है आपके सामने, सिलेक्शन टूल या मूव टूल। दूसरे टूल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसमें, ये भी हम यूज़ करेंगे। ग्रुप सिलेक्शन टूल भी यूज़ करेंगे और लेसो टूल भी यूज़ करेंगे। ठीक है, लेसो टूल सिलेक्शन के लिए होता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, सॉरी ये तो हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर एक टूल है जिसको पेन टूल कहते हैं, और बहुत सिंपल है। इसके साथ एक पेन टूल है और दूसरा एंकर पॉइंट है, बहुत सीधी सादी बात है। ठीक है, तो मैं पेन टूल यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैंने पेन टूल लिया, यहाँ से लेके मैंने यहाँ क्लिक किया, और अब मैं यहाँ क्लिक करके माउस का बटन प्रेस रखते हुए यहाँ तक माउस खींचता हूँ, या मैं यहाँ तक खींचता हूँ माउस। ठीक है, और मैं यहाँ तक माउस का बटन खींच देता हूँ, यहाँ तक खींचता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ तक माउस का बटन खींचता हूँ, यहाँ तक। और ये देखें, मैं एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ आके मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। लेयर्स पैनल में अगर आप आ जाएं और यहाँ से ये जो छोटा सा बटन है ड्रॉप डाउन के लिए, इस पर क्लिक करें, तो देखें ये सिर्फ एक लेयर इसमें क्रिएट हो गया जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें दूसरा ऑप्शन है एंकर पॉइंट टूल है। तो एंकर पॉइंट में आके देखें, किसी भी एंकर पॉइंट पे आप क्लिक करें और उसको पकड़ के आप कहीं भी किसी भी तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब जैसे ये एंकर पॉइंट है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये क्या हुआ, इसका जो कर्वनेस है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह यहाँ पर इससे ऊपर जो टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं ले लेता हूँ। देखें, मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ तक ले आता हूँ पकड़ के। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसका राउंडनेस मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं ज़रा सा अपनी जगह से मूव करता हूँ किसी दूसरी जगह पे। अब यहाँ देखें, CC में ये ऑप्शन है कि यहाँ एक छोटा सा टूल आ रहा है। देखिए, मैंने आल्ट के साथ कीबोर्ड का जो माउस का स्क्रॉल बटन है वो प्रेस किया तो जूम इन कर दिया। अब ये जो छोटा सा गोल आइकन बना हुआ है राउंडनेस के लिए, मैं इसको पकड़ के नीचे ले आता हूँ। तो देखें, ये मेरे ड्राइंग का जो रेडियस है, कॉर्नर का जो रेडियस है वो इंक्रीज़ कर रहा है। देखो, काफ़ी हद तक इसकी इंक्रीजिंग हो गई। अगर इस पॉइंट पे आप क्लिक करें और इसको पीछे ले जाएं, इस पॉइंट को, इसी तरह इस पॉइंट पे क्लिक करें, नोड पॉइंट पे, और इसको यहाँ ले आएँ, और फिर उसके बाद दरमियान में से इस लाइन को पकड़ें और कहीं भी ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो देखें इसका राउंडनेस कम या ज़्यादा हो सकता है।
ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने ड्राइंग में मज़ीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सिंपल है। मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ग्रुप सिलेक्शन टूल। ग्रुप सिलेक्शन टूल यहाँ काम नहीं करेगा, जब हम बाद में 2-3 ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बनाएंगे तब ये वर्क करेगा, फिर हम वहाँ इसको पढ़ लेंगे। लेसो टूल ले लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, एक और हम क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। मैं पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक देखें, मैं पेन टूल से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ठीक है। पहले इसको अनसेलेक्ट करें, फिर सेलेक्ट कर दें और डिलीट कर दें, सिंपल है। मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ और मैं अपने फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ ताकि हमारा जो वर्क है वो ज़ाया ना हो जाए। डेस्कटॉप पे मैंने फ़ाइल सेव करी है, इस फाइल को मैं प्रैक्टिस वर्क का नाम दे देता हूँ एंड सेव। दूसरा डायलॉग बॉक्स आएगा और ओके प्रेस कर दें, सिंपल सी बात है। यहाँ पर पेन टूल की तरह एक और हमारे पास टूल मौजूद है जो CC में है, ये CS6 वर्जन्स में नहीं होता, ये CC 2015 से ऊपर जो वर्जन्स हैं उनमें होता है और ये बहुत काम का है, ठीक है। जब हम किसी भी इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, वेक्टराइजेशन में, यानी ये जो ड्राइंग मैंने क्रिएट किया इसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। हम कोई भी JPEG हमें कोई देता है लोगो वगैरह और कहता है कि इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो वहाँ पर मैं ज़्यादातर ये टूल बहुत रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखें इस पर जो हम ड्राइंग बना रहे होते हैं वो ख़ुद ब खुद ही देखें, मैं सिर्फ क्लिक करता जाता हूँ यहाँ से और ये बाकायदा एक सही तरीके से राउंडनेस खुद ब खुद देता जा रहा है, ठीक है। ये देखें जिस लाइन पे हम जा रहे हैं, बस हमने सिर्फ ये करना होता है कि उस लाइन पे चलते हुए हम जगह जगह पे क्लिक करते जाते हैं। ये नोड पॉइंट खुद क्रिएट करता जाता है और ये जो राउंडनेस है ये खुद ही क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। अब हम ये करते हैं, यहाँ से जाते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल में जाते हैं, ठीक है। और ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स थे पहले मैं इनको ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस कर देता हूँ, ग्रुप बन गया ये, ठीक है। यहाँ अगर आ जाएं देखें ये एक ग्रुप बन गया, इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इस लेयर के अंदर ये जो ग्रुप बन गया इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखें ग्रुप के अंदर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अगर मैं मूव टूल ले लूँ, चूँकि ये दोनों ग्रुप हैं, मैं किसी एक पे क्लिक करूँगा तो दोनों एक साथ सेलेक्ट होंगे। लेकिन ग्रुप सिलेक्शन क्या करता है कि ग्रुप के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को सेपरेटली सेलेक्ट कर देता है। जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये एडवांटेज होता है इसका। अदरवाइज़ सिर्फ मूव टूल क्या करता है, वो ग्रुप के अंदर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि हम एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन लेसो टूल है, तो लेसो टूल में हम आते हैं। देखें हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये एंकर पॉइंट टूल आप फोटोशॉप में पढ़ चुके हैं, चलें इसको एक बार फिर देख लेते हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसका जो कोई भी नोड पॉइंट है उस पर क्लिक करके देखें, मैंने माउस का बटन अभी तक छोड़ा नहीं और मैंने यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मैं राउंडनेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हम यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं पहले ये करता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अच्छा इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया, इसके अंदर मैं कलर फिल करना चाहता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और यहाँ फिल कलर पे क्लिक करके यहाँ से कोई कलर फिल कर दें इसमें। अदरवाइज़ यहाँ से क्लिक करके, सॉरी यहाँ नहीं, इसमें एक ऑप्शन होता है कलर का, स्विचेस, अच्छा यहाँ से हम कोई भी कलर या ग्रेडियंट कलर इसमें फिल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है कि हम खुद से कलर, हाँ ठीक है, वो ये ऑप्शन है। ये जो कलर पैनल बना हुआ है, 2 आइकन्स हैं, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर, सॉरी ये बॉर्डर कलर है। ये यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है ये दरअसल बॉर्डर कलर है ब्लैक कलर में। मैं फोरग्राउंड कलर पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, ये इसमें फिल हो जाता है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं पकड़ के थोड़ा नीचे ले आता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ। मैंने फ़ाइल सेव कर दिया कंट्रोल एस प्रेस करके। यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करता हूँ। 2 तरीके हैं, या तो यहाँ क्लिक कर दें जिस तरह फोटोशॉप में हम रेक्टेंगल बनाते थे, और मैं यहाँ 200 × 200 पिक्सल का रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, ओके।
तो देखें ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी देखें राउंडनेस के लिए ये ऑप्शन या आइकन्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं इसका राउंडनेस फ़िलहाल नहीं बनाता हूँ। ठीक है, मैं कीबोर्ड से V प्रेस करता हूँ और ऑब्जेक्ट को मैं लाके यहाँ रख देता हूँ। इसका जो साइज़ है किसी भी एक कॉर्नर से पकड़ के मैं शिफ्ट के साथ इसको रीसाइज करता हूँ। ये मैंने इसका साइज़ कम कर दिया। दूसरा इलिप्टिकल टूल है। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, बिल्कुल इसके सेंटर में आल्ट और शिफ्ट बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। मैंने मूव टूल लिया, इस सर्कल को पकड़ा, शिफ्ट बटन दबा के रखा और मैंने इसको यहाँ रखा। ठीक है, और इसको सेलेक्ट रखते हुए मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी ऐसे नहीं, सॉरी, पहले हम इसको थोड़ा सा करीब कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ रखता हूँ। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और आल्ट बटन मैं प्रेस करता हूँ, देखें, और फिर माउस का बटन प्रेस करके और उसके बाद मैं शिफ्ट बटन दबाता हूँ और इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, और अब मैं कंट्रोल D प्रेस कर देता हूँ। वंस अगेन कंट्रोल D। ठीक है, ये कंट्रोल D जो है वो जो हम एक्शन ले लेते हैं उसको रिपीट करता रहता है। ठीक है, उसी सिमत में। अदरवाइज़ इसका दूसरा तरीका भी है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से कर सकते हैं, या डिटेल के साथ मौजूद है। ठीक है, ये देखें, मैं इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ। पहले मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, और आल्ट बटन प्रेस करके इसको मैं नीचे ले आता हूँ और उसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस रखा और यहाँ तक मैंने खींच कर माउस का बटन छोड़ दिया और फिर शिफ्ट और आल्ट दोनों छोड़ दिए, और अब मैं कंट्रोल D प्रेस कर देता हूँ और वंस अगेन कंट्रोल D। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखें, जिस टूल को हमने पढ़ना था, कंट्रोल S दबाता हूँ मैं कीबोर्ड से, जिस टूल को मैंने पढ़ना था वो देख लेते हैं। क्या था वो? लेसो टूल। देखते हैं लेसो टूल क्या करता है। देखें, मैं यहाँ से सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये देखें, जहाँ तक मेरा माउस जा रहा है, ठीक है, मेरा पॉइंटर, उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे सिर्फ वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हमारे पास छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनमें किसी मुख्तलिफ़ जगहों पे या किसी एक जगह पे चंद एक ऐसे होते हैं कि जिनको सेलेक्ट करके हम वर्क करना चाहते हैं। दूसरा तरीका एक और भी है यहाँ पर सिलेक्शन का, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम एक और टूल है, देखें, इसी तरह इलिप्टिकल टूल रेक्टेंगल टूल की तरह इलिप्टिकल भी है, पॉलीगोनल लेसो टूल भी है, सॉरी पॉलीगॉन टूल भी है, स्टार भी है और लाइन सेगमेंट टूल भी है। इन सब को हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे और इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, क्या है, पेंट ब्रश टूल ले लेता हूँ मैं, और देखें मैं यहाँ से यहाँ तक पेंटिंग के ज़रिए कुछ भी लिख लेता हूँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो खुद ही उसके जो कॉर्नर्स होंगे वो राउंड हो जाते हैं। कंट्रोल Z दबाता हूँ, कंट्रोल Z। ठीक है, अच्छा, इसका जो ब्रश की जो टिप है वो आप यहाँ से देखें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये स्टाइल लेना चाहता हूँ, और ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और फिर मैंने यहाँ तक डिज़ाइन क्रिएट किया। ठीक है, डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद देखें ये इसने खुद ही वही पैटर्न अप्लाई कर दिया किस चीज़ पे, मेरे बॉर्डर पे, जो बॉर्डर मैं ब्रश के ज़रिए बनाना चाहता हूँ। 3.0 मैंने सेलेक्ट किया और देखें मैं इस तरह का ब्रश से डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। बना सकते हैं आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें। ब्लॉब ब्रश टूल देखते हैं कि ब्लॉब ब्रश टूल क्या करता है। देखें मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कलर आप कोई भी सेलेक्ट कर दें। यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर, और यहाँ से देखें कोई भी कलर मैं ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, और देखें मैं कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा सॉरी फिल कलर नहीं, बॉर्डर कलर, चूँकि ये बॉर्डर है तो इसीलिए मैं देखें यहाँ से दोबारा बॉर्डर कलर सेलेक्ट कर देते हैं एंड ओके, और अब यहाँ से हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्टाइल का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ये खुद ही राउंडनेस में बन जाता है। मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, और वंस अगेन कंट्रोल Z, कंट्रोल S आखिर में प्रेस कर दिया मैंने। अब आते हैं ब्लॉब ब्रश टूल के बाद क्या है, पेंसिल टूल है। ठीक है,
पेंसिल टूल भी सेम है, इसकी भी टिप होती है, यहाँ से आप टिप का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा कलर्स यहाँ आ गए, इन कलर्स को मैं ये करता हूँ कि मैं इनको यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि नहीं, इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ से, ओह सॉरी, देखें इस पैनल को मैं पकड़ के यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड, नहीं सॉरी, इसको भी बाहर निकाल दें और कलर को भी उठा के बाहर निकाल दें, ये पैनल फ्री हो जाएगा। अब हम सबसे पहले लेयर्स को पकड़ते हैं, यहाँ बिल्कुल राइट साइड पे लाके छोड़ देते हैं, ये ऐड हो गया। देखिए हमारे पास कई सारे लेयर्स हैं, मैं इनको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये जो छोटा सा बटन है कोलैप्स टू आइकन्स, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं जो पैनल है इसको राइट साइड की तरफ यहाँ तक ले जाके मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मैं उमूमन इसी तरह यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ को पकड़ लें, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बारी है, उमूमन हम ये यूज़ करते हैं। फिर लाइब्रेरीज़ को बिल्कुल इसके नीचे रखें, राइट साइड पे ना रखें। कलर गाइड को इसके नीचे रख दें और जो कलर्स के नाम से पैनल है ये रख दें। मज़ीद पैनल्स की जिनकी हमें ज़रूरत होती है तो वो हम यहाँ विंडो से एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे पैनल्स हैं जो बाद में हम एक्टिव करेंगे यहाँ पर लेयर पैनल्स में। मैं पेंसिल टूल ले लेता हूँ और प्रॉपर्टीज़ ये हैं, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है वो कम ज़्यादा, मैं 12 पॉइंट्स इसका स्ट्रोक रखता हूँ। और इसका स्ट्रोक का जो कलर है, सॉरी कलर, यहाँ से यहाँ पे डबल क्लिक करें, सॉरी क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लें। कलर खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। और देखिए मैं यहाँ से पेंसिल टूल की मदद से कुछ लिखता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने कुछ लिखा और यहाँ से यहाँ तक लिखता हूँ, ठीक है। एप्पल लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ तक। तो इस तरह आप पेंसिल टूल से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एप्पल लिखा। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये टूल्स कंप्लीट हो गए। टेक्स्ट टूल हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह कवर करेंगे। मेरी कोशिश है कि 2 से 3 लेसन्स में ये जो टूल्स हैं इनको हम कंप्लीट करें और उसके बाद हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों के असाइनमेंट एक साथ शुरू करें, ठीक है। तो आपका साथ रहिएगा तो हम बहुत आगे पहुँचेंगे और हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है ये बहुत इजीली और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इजाज़त दीजिए, बाय।